हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोरोली और आप देख रहे हैं इस वक्त अम्बेडकराइट पीपल्स वॉइस। दरअसल बहुजन समाज के लिए ये लोकसभा के चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों के अंदर ये काफी ज्यादा रोचक मुकाबले होते जाएंगे। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव की तारीखें नजदीक आने शुरू हो जाएंगी, वोट पड़ने नजदीक आने शुरू हो जाएंगे 11 अप्रैल से, उस दिन से ये मुकाबले काफी ज्यादा रोचक हो जाएंगे। उस दिन के बाद पूरे देश के अंदर अलग अलग जो बातें हैं वो सामने आने शुरू हो जाएगी। तमाम वो मुद्दे जो सामने आने चाहिए वो भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आएंगे वो मुद्दों से भटकाकर सांप्रदायिकता, जातिवाद, 15 लाख, 75 लाख, 12,000 इन चीजों के अंदर उलझाने की पूरी तरीके से कोशिश रहेगी। लेकिन बहुजन समाज को इस बार लोकसभा के चुनाव के अंदर अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो ये है कि वो मोदी की बजाय मुद्दों पर बात करने की कोशिश करें। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से एक कैंपेनिंग जारी किया गया है। वर्तमान में एक घोषणा की गई है कि कांग्रेस की अगर सरकार आई तो 72,000 रुपए पर गरीब को दिए जाएंगे और ये जो रुपए हैं वो गरीब व्यक्ति को मिलेंगे। 72,000 जिनके 12,000 रुपए आमदनी है उनको हर साल है जो कुछ रुपए दिए जाएंगे, जिनके अनुसार ये कांग्रेस की तरफ से लागू किए गए 72,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। लेकिन सबसे बात ये जरूरी है कि आप लोगों को याद है कि 2014 के वो चुनाव जब नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए देने की घोषणा की थी और बहुजन समाज ने ये सब कुछ देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरफा वोट दे दिया था। उन्होंने ये सोचा था कि मेरे घर में 5 आदमी है और मेरे अगर 15 लाख या 20 लाख आएंगे तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अगर मेरे घर के अंदर 8 आदमी है तो मैं 1.5 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा। और यही सोचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया गया था। लेकिन अब राहुल गांधी की तरफ से ये कैंपेनिंग जारी की गई कि हम एक साल के 72,000 रुपए देंगे, 75,000 या 72,000 रुपए देंगे और इन 72 के हिसाब से 5 सालों के आप भी जोड़ सकते हैं कि कितने रुपए होते हैं। तो ये मतलब इस तरीके का ये आंकड़े की कोशिश दर्शाने की कोशिश की जाती है लगातार, और ये बहुजन समाज को बहकाने की आवश्यकता है। आप बता दें कि इंदिरा गांधी के समय से आज तक वो नारा लगा हुआ आप भी सुनते होंगे, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। अब आप लोगों को पता है कि इस देश के अंदर गरीब कौन है और कौन सी जाति जो संप्रदाय या धर्म होता है उसके सबसे ज्यादा गरीब है। और उन लोगों को बहकाने के लिए राजनीतिक दल जो मुख्य रूप से माने जाते हैं कांग्रेस और बीजेपी, इनकी तरफ से इस तरीके के है वो हथकंडे अपनाए जाते हैं। और इनका जो वैन प्रोगंडा यही होता है कि किसी भी लालच में आकर एक बार लोकसभा का चुनाव जीत लिया जाए, विधानसभा के चुनाव जीत लिया जाए, सरकार बना ली जाए, उसके बाद हम 15 लाख रुपए का वादा पूरा नहीं हुआ। आज तक बेरोजगारी मिटी नहीं, शिक्षा का जो स्तर है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अब ये 72 लाख रुपए 72,000 रुपए देने की है वो घोषणा की जा रही है। बहुजन समाज से मैं आप अपील ये करना चाहता हूं कि बहुजन समाज इन 72 और 75 के जो फेर है, चक्कर है, उसके अंदर पढ़ने की कोशिश ना करे। क्योंकि अगर इन चीज के अंदर आप पढ़ गए तो 13 पॉइंट रोस्टर को आप याद रखिए, 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली आप पर फिर से लागू कर सकते हैं। 80 ST जो अत्याचार का निवारण का संशोधन वो आपके किया जा सकता है। यहाँ तक कि कुल मिलाकर बात करें तो वोट का अधिकार है वही भी कहीं खतरे में आ जाएगा। अगर हम बात करें संविधान की तो कई बार बीजेपी के नेताओं ने यह बयान दे दिया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो तमाम इन चीजों को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको 75 या 72 के फेयर के अंदर नहीं पढ़ना है, 15 या 75 के फेयर में नहीं पढ़ना है। बीजेपी और कांग्रेस के इन जुमलों की बजाय आपको इस बार मुद्दों पर टिकना है और वो मुद्दे होने चाहिए बहुजन समाज के, जिनके अंदर जाति के आधार पर जनगणना जारी हो, जाति के आधार पर हमें पूरा आरक्षण का लाभ दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आरक्षण लागू किया जाए। ये तमाम ऐसे आपके मुद्दे हैं जो जरूरी है। अगर जो इन चीजों के ऊपर बात करने के आपके पास आए उन्हीं को आप वोट देने की कोशिश करें, क्योंकि तभी जाकर आपका भला हो सकता है। नहीं तो आने वाले लोकसभा के चुनाव आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर इन चुनावों के अंदर आपने गलती की तो शायद आप इसका हर्जाना भुगत भी नहीं पाओगे। आपको पता है कि 15 लाख के फेयर में पढ़कर आपने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताया और उनके 5 साल के अंदर इतने कारनामे हुए हैं देश के अंदर बहुजन समाज के प्रति जो आपसे छुपे नहीं है। 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली, हत्या के अंदर रोहित वेमुला, ऊना कांड, सहारनपुर कांड, SC ST एक्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदिवासियों की बेदखली हो, EVM का छेड़छाड़ हो, तमाम ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इन लोगों ने कितनी गंदी हरकतें करके इस देश के अंदर अपना राज जमाने की कोशिश की है। तो आप लोगों का सबसे बड़ा तमाम मुद्दों पर आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिन आपके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने इन पर बिल्कुल भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की तो 5 साल के बाद आप तक फिर से मौका आएगा,
तब तक ना जाने क्या हो सकता है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने शहादत दी है अपने रोहित वेमुला की, सहारनपुर में अपने भाइयों पर लाठियों की मार आपने खाते देखा है। आपने देखा है कि किस प्रकार ऊना कांड के अंदर गोरक्षा के नाम पर भ्रष्ट हुआ। आपने ये देखा है कि अलवर के अंदर कितने मुस्लिमों की जान ले लेगी केवल गोरक्षा के नाम पर। लव जिहाद जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर SC ST OBC माइनॉरिटी को घेरने की कोशिश की गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि आप लोगों को 15 या 75 के इस चक्कर के अंदर पड़ने की बजाय अपने मेन जो मुद्दे हैं उनके ऊपर आपको डिस्कस करना होगा कि प्राइवेट सेक्टर में आपको आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जाति के आधार पर आपको आरक्षण, जो आपकी संख्या उसके अनुपात के अनुसार आपको आरक्षण दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। राजनीति में आपको उतना मिलेगा कि नहीं, नौकरी के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये आपके तमाम मुद्दे होने चाहिए, तभी जाकर आप आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जितने जागृत आप हो रहे हैं उससे कई ज्यादा जागृत ये समाज जो हो रहा है, जो आप जिनसे लड़ रहे हैं, ये कई सालों से जागृत है और ये आपकी हर एक चालाकी, हर एक बात पर नजर बनाए हुए रख रहा है। तो इन चीजों से आपको बचने के लिए हमारे जैसे जो पत्रकार उनकी बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसके अलावा जो हमारे नेता है बहुजन समाज के, उनकी बातों पर भी गौर कीजिए कि वास्तव में बहुजन समाज के असली नेता कौन है। आपको पता है कि कई दिन हम बात करें, इतने दिन जो बहुजन समाज के संगठन दिखाई दे रहे थे उनके कहीं जैसे प्रीता हरित जैसी, फूल सिंह बरैया जैसे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस संघ ज्वाइन कर लिए। तो इसलिए कम से कम पहले तो आपको ये जरूरी होगा कि सबसे पहले आप ये महत्वपूर्ण पहुंचाने कि आपका नेता कौन है जो आपको अधिकार दिला सकता है, उसी के पास आपको जाने की जरूरत है। नहीं तो आप अगर किसी भी फेरबदल के अंदर घुसने की कोशिश की तो आने वाला भविष्य आपका खतरे में हो सकता है। और सबसे बड़ी आपको बात बता दें कि कांग्रेस हो या बीजेपी, ये दोनों एक ही ब्रांच की एक ही शाखा है और इनका मास्टरमाइंड जो होता है वो RSS है। इनका जो ये राज होता है कि 5 साल बीजेपी के प्रति नफरत है तो कांग्रेस को जिताया जाए, अगर कांग्रेस के पास नफरत है, प्रति नफरत है, तो उसे बीजेपी को जिताया जाए। किसी भी हालात के अंदर चाहे बीजेपी और कांग्रेस जीत जाए या हार जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी हालात के अंदर बहुजन समाज की कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़नी चाहिए और नहीं जीतनी चाहिए। ये इन लोगों की दिलचस्प कहानी होगी। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। आपसे ये एक अनुरोध करते हैं कि जागृत रहिए, सचेत रहिए और बहुजन समाज को जागृत करते रहिए। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।